आज के एपिसोड की शुरुआत एक भारी माहौल के साथ होती है जब अंजलि गुस्से और दुख में भरे स्वर में सबके सामने कहती है कि युवराज सिंह ने हमारी महक से हार छीन लिया है और उसे अलमारी में बंद करके रख दिया है। सानिया और सादिका हैरान होकर पूछती है कि भाभी आप ये क्या कह रही है, लेकिन अंजलि अपने शब्दों पर अड़ी रहती है और कहती है कि वह बिल्कुल सच कह रही है। वह राघव सिंह को ताना देते हुए कहती है कि आप लोग तो बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे, लेकिन मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि युवराज सिंह ठाकुर जैसे दरिंदे के साथ शादी मत करवाइए, मगर आपने मेरी एक न सुनी और अंधे अहंकार में अपनी बेटी की जिंदगी इसी घर में सौंप दी। इस पर राघव सिंह भड़क जाते हैं और गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं कि चुप हो जाओ, मेरे दामाद के खिलाफ एक भी शब्द मत बोलना। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे दामाद पर उंगली उठाने का। वह महक की ओर देखते हुए जोड़ते हैं कि वह उसका ससुराल है, उसे वही एडजस्ट करना होगा और यही एक औरत का धर्म है। इस बात पर अंजलि और ज्यादा तड़प जाती है और कहती है कि यह औरत का धर्म बिल्कुल नहीं होता। औरतों को भी सम्मान चाहिए, उनका भी अधिकार होता है कि उन्हें सही व्यवहार मिले। लेकिन सादिका तुरंत माहौल संभालने की कोशिश करती है और अंजलि को चुप रहने के लिए कहती है कि यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट करने की कोशिश मत करना। वह महक से कहती है कि चलना है तो चलो, वरना तुम्हारी मर्जी जानो। सादिका और बाकी परिवार वहां से चले जाते हैं, जबकि महक अंदर ही अंदर टूटती हुई वहीं खड़ी रह जाती है। इसी बीच युवराज सिंह अपनी पत्नी महक को धमकाते हुए कहता है कि किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बीच क्या चल रहा है, ना यह कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, न यह कि मेरे घर वाले तुम्हें तंग करते हैं, और न यह कि मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। वो चेतावनी भरे शब्दों में कहता है कि अगर इस घर की बदनामी हुई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वह वहां से चला जाता है और महक वहीं खड़ी सहमी रहती है। तभी अंजलि उसके पास आती है और प्यार से कहती है कि बिल्कुल भी रोना मत। महक की सूनी गर्दन देखकर अंजलि पूछती है कि शादी की है तो तुम्हारा गला सोना क्यों है। महक उलझन में पूछती है कि यह क्या है भाभी, तो अंजलि एक सुंदर हार निकालकर कहती है कि यह खानदानी गहना है, इसे पहनो, सज धज कर जाना और हमेशा खुश रहना। महक के सब्र का बांध टूट जाता है और वह रोते हुए कहती है कि किसके साथ खुश रहूं भाभी। वह अंजलि के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है। अंजलि उसे दिलासा देती है, उसके आंसू पोंछती है और अपने हाथों से वह हार उसके गले में पहना देती है। महक रोते हुए कहती है कि भाभी आपको इस घर में सब गलत समझते हैं, पर आप सबसे अच्छी हो। अंजलि उसे समझाती है कि आज आरती की शादी है, इसलिए तुम आंसू मत बहाओ, और हाँ, चाहे युवराज जैसा भी हो, लेकिन सबके सामने खुश रहना हम औरतों को कई किरदार निभाने पड़ते हैं। तभी वहां काव्या आ जाती है और व्यंग्य में कहती है कि हाँ, मैं राजपूत खानदान का आखिरी तमाशा देखने ही तो आई हूँ। महक गुस्से और दुख में कहती है कि आपने मुझसे हाल छीन लिया था और फिर पहना भी नहीं, तो अब ये क्या नया तमाशा है। काव्या घमंड से कहती है कि मैं वह हार नहीं पहनूंगी क्योंकि वह इस घर पर सूट ही नहीं करता था, और तेरे गले में तो मैं कोई भी गहना नहीं रहने दूंगी। तभी वह महक के गले में नया हार देखकर पूछती है कि ये कहाँ से मिला। अंजलि सामने आती है और तेज आवाज में कहती है कि मैंने दिया है। वह काव्या को चेतावनी देती है कि आप इस घर की गेस्ट हैं और इस घर की इज्जत रखना और मेरी ननंद महक का सम्मान करना आपका फर्ज बनता है। इतना कहकर अंजलि महक को लेकर चली जाती है। पीछे से काव्या गुस्से में कहती है कि मैं इस घर में खुशी नहीं देखना चाहती, किसी को नहीं पता कि कुछ ही देर में यहाँ खून बहेगा। इसके बाद दृश्य बदलता है और राजपूत हाउस में हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। घर में नाच गाना हो रहा है, सब रस्मों की तैयारी में लगे हुए हैं। उसी दौरान सादिका कली के पास जाकर कहती है कि लो हल्दी लगाओ। पहले तुम्हारी कोई भी रस्म सही तरीके से नहीं हुई थी क्योंकि तुम्हारी शादी ही झूठी थी, लेकिन मैं सब जानती हूँ और किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। कली अचानक अनियंत्रित होकर पागलों की तरह अपने ऊपर हल्दी लगाने लग जाती है और बार बार कहती है, वेद बाबू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसका व्यवहार सभी को हैरान कर देता है। आगे हम देखते हैं कि गिन्नी अंजलि को फोन करती है। वह ताना मारते हुए कहती है कि आज हल्दी की रस्म है, घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, और मेरी शादी में ना बाजा वाजा ना बाराती, बस सिंदूर और मंदिर। लेकिन आरती को सब कुछ मिल रहा है। गिन्नी के शब्द अचानक कड़क हो जाते हैं और वह कहती है, पर एक बात जो मेरी हो गई, आरती की नहीं होगी शादी, क्योंकि अब बोल रही हूं मैं, रानी माजूमदार। वह अंजलि को धमकाते हुए कहती है कि अभी के साथ तुम्हारे जो नाजायज रिश्ते थे, जब दुनिया को पता चलेगा तो भांडा फूटेगा, और अब जो मैं करने वाली हूं तुम सोच भी नहीं सकती। मैं राजपूत खानदान में लाशें बिछा दूंगी। इतना कहकर गिन्नी फोन काट देती है। अंजलि के चेहरे पर गंभीरता और तनाव साफ झलकने लगता है।
तभी सानिया अंजलि के पास आती है और पूछती है कि किसका फ़ोन था भाभी। अंजलि गहरी सांस लेकर कहती है, रानी मजूमदार, जो कभी इस घर की बहू थी मगर आज घर बसाने नहीं तोड़ने आई है। और ये सब किसकी वजह से है? वह अभय सिंह की ओर इशारा करती है, जिससे माहौल और भी भारी हो जाता है। इसके बाद काव्या अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहती है कि आपकी बहू यहाँ भीगी बिल्ली बनकर खड़ी है और सारा नाटक कर रही है। उसने मेरे गहने लिए भी, पहने भी नहीं, और फिर जाकर ऐसा सीन क्रिएट कर दिया जैसे हम लोग उसे तंग कर रहे हों। महक शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन यह सच है कि आपने मेरे गले से गहने उतार लिए थे। काव्या पलटकर कहती है कि तुम कुछ भी पहन सकती थी। तभी उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है कि कभी तो शांति से बात कर लिया करो। काव्या तुनक कर कहती है कि क्या बहू लगा रखा है आपने, आप तो वहां पर कुछ देख ही नहीं रही थी। अंजलि ने जैसे ही महक के गले में गहने पहनाए, काव्या की नज़र उन पर पड़ गई और वह जिद करने लगी कि उसे भी वही गहने चाहिए। उसकी माँ ने उसे डांटते हुए ये बात टालने को कहा। तभी वहां युवराज सिंह आ गया और गुस्से में बोला कि ये शादी नहीं होगी। महक टूटकर पूछती है कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, वह उसका पति है, कैसे अचानक इतना बदल सकता है। वह याद दिलाती है कि उसने उससे कितने प्यार के वादे किए थे और जब उसकी बहन ने उसके गले से हार उतार लिया था तब भी उसने कुछ नहीं कहा। युवराज चुप रहता है, जबकि काव्या महक पर हाथ उठाने के लिए बढ़ती है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती है और नहा लेने को कहती है। काव्या गीजर के बारे में पूछती है और महक को गर्म पानी लाने का हुक्म देती है। जैसे ही महक पानी गर्म करने जाती है, युवराज की माँ दोनों को समझाने की कोशिश करती रहे, लेकिन युवराज उसे भी चुप करा देता है और कहता है कि घर की बहू को सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं, वरना वह भी उसकी माँ जैसी हो जाएगी। वह अपनी माँ को ताने मारते हुए कहता है कि उनका खून खराब है और पापा जो भी करते हैं बिल्कुल सही है। उधर महक को अंजलि का फोन आता है। वह पूछती है कि युवराज ने कुछ बताया या नहीं। महक कहती है कि उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन कभी न कभी बोल ही देगा। अंजलि उसे चेतावनी देती है कि उसके पास सिर्फ आज शाम तक का समय है, वरना वह युवराज ठाकुर को थाने ले जाएगी। दूसरी ओर गिन्नी पद्मा को हल्दी लगा रही होती है और ताना मारती है कि आज उनके घर में भी हल्दी हो रही है और सब खुशियां मना रहे हैं। बस वह वहां नहीं थी। वह अंजलि पर भी तंज कसती है कि वह विधवा होकर भी सुहागन बनकर घूम रही है। पद्मा उसे समझाती है कि दोनों एक ही ओक से जन्मी है, फिर भी एक देवी है और दूसरी राक्षस बन चुकी है। यह सुनकर गिन्नी का गुस्सा फूट पड़ता है और वह पद्मा को थप्पड़ मार देती है। पद्मा कहती है कि एक दिन ऊपर वाला इंसाफ करेगा, मगर गिन्नी उसे धमकाती है और युवराज सिंह को फोन करके कहती है कि उसकी जुबान पर लगा ताला खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। इधर महक गर्म पानी लेकर आती है और तभी काव्या वहां पहुंचती है। वह महक का हाथ गर्म पानी में डुबो देती है, जिससे महक चीख उठती है। काव्या कहती है कि वह नाटक कर रही है, पानी उतना गर्म नहीं है। वह फिर मारने बढ़ती है, लेकिन उसकी माँ बीच में पड़ जाती है। महक रोते हुए चली जाती है और काव्या ऐलान करती है कि उसने उस घर में जो अपमान झेला है उसका बदला लेगी। युवराज की माँ उसे समझाती है कि काव्या का दिमाग खराब हो चुका है और उसे महक की मरहम पट्टी करनी चाहिए। युवराज महक के पास आता है जो दर्द से पराह रही होती है, लेकिन वह सहानुभूति के बजाय उसे झूठा और ड्रामा करने वाला बता देता है। महक पूछती है कि उसे यह बताओ कि पद्मा कहाँ है। युवराज उसे धमकाता है कि वह इस मामले में दखल न दे। महक उसे याद दिलाती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो अंजलि उसे थाने ले जाकर 3rd डिग्री देगी। यह सुनकर युवराज भड़क जाता है और महक पर बेहूदे आरोप लगाता है। महक गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। यह देखकर काव्या फिर चिल्लाने लगती है कि महक की इतनी हिम्मत कि वह उसके भाई पर हाथ उठाए। तभी अंजलि का दूसरा फोन आता है। युवराज फोन छीन लेता है और अंजलि को धमकी देता है कि अगर वह केस में दखल देगी तो महक की जान ले लेगा। वह कहता है कि भले ही वह पद्मा का पता दे, लेकिन महक उसके कब्जे में है। फोन काटते ही अंजलि की सारी बातें वेद सुन लेता है। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि वेद गुस्से में युवराज के घर पहुंचकर जोर जोर से पुकारने लगता है। कल दिखाया जाएगा कि वेद मीरा और पद्मा को ढूंढने निकल पड़ेगा, और इसके बाद रानी मजूमदार क्या नया खेलने वाली है, यह कल के धमाकेदार एपिसोड में सामने आएगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।